नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड टॉक्स की फर्स्ट वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, डीटीएच ग्रैंड की रिब्रांडिंग के बाद ग्रैंड टॉक्स पर हमारी फर्स्ट वीडियो है जो कि शुरू होती है टेलीकॉम खबर के साथ। आज की जो टेलीकॉम खबर है वो है जियो और एयरटेल से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कहने में ये दोनों कंपनियां अलग अलग है, लेकिन जब जनता को लूटने की बारी आती है ना तो ये दोनों कंपनियां एक हो जाती है। जब भी प्राइस बढ़ते हैं दोनों कंपनियां एक साथ प्राइस बढ़ाती है। हालांकि वीआई भी है, बीएसएनएल भी है, लेकिन उनका बेचारों का मार्केट शेयर इतना डाउन है क्योंकि उनकी वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, वो स्पीड वाला इंटरनेट नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से लोग उधर कम है, मतलब उनकी तरफ कम है। लेकिन मार्केट का आधे से ज़्यादा शेयर, मतलब 50 करोड़ तो यूजर्स लगभग जियो के पास है और 30 से 40 करोड़ यूजर्स एयरटेल के पास है। मतलब ये दोनों कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा यूजर बेस है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और इसी का फ़ायदा ये दोनों कंपनियां हमेशा उठाती है। जी हाँ, और आज के टाइम पर जियो और एयरटेल में कोई यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है। एयरटेल के रिचार्ज हालांकि आज के टाइम पर बहुत महंगे हैं, जियो के मुकाबले भी देखा जाए तो एयरटेल महंगा है लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं है। वही आपको 20-30 रुपये का अंतर देखने को मिल जाता है जियो और एयरटेल के प्लान्स में, मतलब 20-30 रुपये जियो हमें सस्ता देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात आप याद रखिए, जब भी लूटने की बारी आती है दोनों कंपनियाँ बिल्कुल एक साथ मिलकर लूटती है और आज के टाइम पर मार्केट में कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनियों की डुओपोली बन चुकी है, यानी कि दोनों कंपनियाँ बस एक ही छतरी के अंदर राज कर रही है। अभी दोस्तों एक न्यूज आई है जिसके मुताबिक, न्यूज क्या मतलब ये फैक्ट है दोस्तों, जो इनका 249 वाला जो रिचार्ज प्लान था जिसमें 1 GB डेटा प्लान दिया जा रहा था, वो रिचार्ज प्लान यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पहले जियो ने बंद किया, फिर उसके बाद एयरटेल ने भी इस प्लान को निकाल दिया। जी हाँ, 249 रुपये में जो कि हमें 1 GB डेटा देखने को मिलता था, 28 दिन का ये प्लान था, इसको इन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया। फिर आप भारत के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी सिटी में हो, चारों तरफ से ये रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया गया है। और दोस्तों ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिचार्ज प्लान था, एक सस्ता रिचार्ज प्लान था। अब ये ऑप्शन भी दोनों कंपनियों ने मिलके बंद किया है दोस्तों। जी हाँ, मिलके। अब आप देख रहे हो किस तरह से एक फ़ायदा उठाया जा रहा है यूजर्स के साथ, किस तरह से मजाक किया जा रहा है और किस तरह से कंपनियां लूटने में लगी हुई है। हालांकि वैश्विक लेवल पर देखा जाए तो इंडिया में इंटरनेट और मोबाइल रिचार्ज सस्ते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों मतलब सस्ते तो है लेकिन इंडिया के लोगों के लिए सस्ते नहीं है ना। मतलब इंडिया के लोगों के लिए इन कंपनियों को कुछ ऐसा करना चाहिए था, लेकिन दिन पर दिन, और दोस्तों ये कंपनियां यहीं रुकने को तैयार नहीं है। ये कंपनियां अभी आगे फ्यूचर में भी अपने रिचार्ज प्लान बढ़ाने वाली है। जी हाँ, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। और मतलब इनकी 4G टेक्नोलॉजी तो ठीक नहीं होती है, 5G पे आ गए, चलो अच्छी बात है, दुनिया 5G पे शिफ्ट हो रही है। 5G के आने के बाद अब लोग ये 6G की बात कर रहे हैं। मतलब इनके पास जो चीज़ है उसको तो ये सुधारने में लगे हुए नहीं है, आगे 6G की बात करके ये यूजर्स को लूटने में लगे हुए। क्योंकि अगर इनसे अगर कोई पूछा जाता है कि आप रिचार्ज प्लान क्यों बढ़ा रहे हैं तो इनका सिंपल सा जवाब आता है कि हम लोग 6G की तैयारी कर रहे हैं या फिर 5G को बेटर कर रहे हैं। सिंपल सा यही जवाब देते हैं, लेकिन बेटर कुछ नहीं होता है। ये चीज़ आप 4G के साथ भी देख चुके होंगे। 4G आज तक बेटर नहीं हुआ, 4G को और भी बेटर किया जा सकता था। आज 5G चलता है, आप लोग देखिएगा 5G की जो स्पीड मिलती है वो 4G के बराबर ही मिलती है, उतनी स्पीड तो 4G में भी मिलती थी। तो कंपनियां मतलब विकास के नाम पे ग्राहकों को लूट रही है। और एक चीज़ की दोस्तों सबसे बड़ी कमी है, कहीं ना कहीं जो VI और BSNL है, इनको मार्केट में अपने आप को खड़ा करना भी पड़ेगा कैसे भी करके। BSNL एक उम्मीद थी, लेकिन BSNL में यूजर्स जाते हैं तो वहाँ पर BSNL हमेशा निराशा देता है, क्योंकि BSNL सरकारी कंपनी है और सरकारी होने की वजह से इतनी अच्छी नेटवर्क स्पीड देखने को नहीं मिल पाती। और VI की बात रही तो VI की भी कई क्षेत्रों में नेटवर्क स्पीड इतनी बेहतर देखने को नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार को भी इनके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मनमानी करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब रिचार्ज प्लान 500 रुपये के हो जाएंगे। 1 महीने का रिचार्ज प्लान, 1 महीने का रिचार्ज कराने के लिए लोगों को 500 रुपये देना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, अगर ऐसे ही प्लान बढ़ते रहे तो। बाकी ये बहुत बड़ी बुरी खबर है कि जो 249 रुपये वाला प्लान था उसको इन दोनों कंपनियों ने निकाल दिया है। अब सीधे इनके प्लान शुरू होते हैं 299 रुपये से, यानी कि अगर आपको नॉर्मल भी रिचार्ज कराना पड़ेगा तो 299 रुपये आपको देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही थी। फिलहाल ये मेरे ओपिनियन थे, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके आप लोग अपनी राय दे सकते हो। नमस्कार।